चलिए दोस्तों, बात करेंगे कि अगले कुछ दिनों में मौसम विभाग का क्या कहना है और मौसम में क्या बदलाव होने वाला है। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो विंड का डेंसिटी है वो ज़्यादा हो चुका है, कृपया उसे कम करें। तो आप बताइएगा, क्या अब सही है या नॉर्मल है या नहीं है, या कुछ और बदलाव करना चाहिए। फिलहाल देखेंगे, इस समय करीब 4 बजे का समय हो रहा है और जो पश्चिमी हवाएं हैं वो लगातार ब्लो कर रही हैं, यानी कि चल रही हैं कहाँ पर, पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ। और यहीं से बंगाल की खाड़ी की नमी मिल रही है, इसीलिए यहाँ पर जम के बादल बरस रहे हैं। कितने बारिश हुई है, कितना इंटेंसिटी की रेन हुई है, इसके बारे में भी अभी हम दिखाएंगे कि मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में कहाँ पर कितनी वर्षा हुई है, उसने बताया है कि स्थितियाँ कहाँ पर क्या हैं। आज शाम को भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। पश्चिमी हवाओं बहने से ये है कि जो गर्म मौसम है वो बढ़ गया है, लेकिन उमस जो है वो लगभग खत्म हो चुकी है, जो एक अच्छी खबर है। उमस ने एकदम से परेशान करके रख दिया था, लेकिन जो गर्म हवाएं हैं वो फिलहाल चल रही हैं, जिसकी वजह से दिन में तो कुछ गर्माहट महसूस हो रही है, लेकिन जैसे शाम हो रहा है हालात सुधरते चले जा रहे हैं। कल के दौरान देखेंगे कोई खास बदलाव नहीं होगा। 26 के आसपास भी देखेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं होगा। 27-28 के आसपास भी देखेंगे तो कोई रेनफॉल में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना फिलहाल नहीं है। जस्ट उसके बाद देखेंगे तो यह 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये 2 तारीख के आसपास देखिए एक सिस्टम जो है वो यहाँ पर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पर। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखिए धीरे धीरे जो है सिस्टम 4 तारीख के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है ये स्ट्रांग होगा बंगाल की खाड़ी में, और कई इलाकों में यहाँ पर इसका जो प्रभाव वो देखने को मिलेगा और अच्छी खासी जो इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि मॉडल्स पे विश्वास करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। सुबह यह मॉडल दिखा रहा था सिस्टम यहाँ बन करके यहाँ जाएगा, हमने आपको बताया भी था कि इस पर कोई भी संभावना नहीं रहती है, 100% संभावना रहती है चेंज होने की, इसलिए रोज बताते हैं। अब देखिए ये मॉडल्स है, इसको जो है ये सीधे ट्रैक कर करके पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ ले जा रहा है, देखिए ये असम की तरफ, ठीक है। देखिए पश्चिमी हवाओं की वजह से, तो इसीलिए हमने कहा कि भी इसी पे ज़्यादा भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। देखिए अगर आइकॉन्स मॉडल की बात करें तो ये भी बता रहा है कि एक सिस्टम जो है उसी जगह पे जहां ACMW बता रहा था वहीं पर बनने को राजी है, यानी कि सिस्टम बनने जा रहा है। इतना कितना स्ट्रांग होगा, क्या ट्रैक होगा, मेरे हिसाब से अगर ये बनता है, जिसकी संभावना फिलहाल कम दिख रही है, तो इसका ट्रैक जो है वो इन क्षेत्रों में कहीं पर होने की संभावना रहेगी, क्योंकि अभी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव काफ़ी प्रबल है। इस सिस्टम आगे जाने की उम्मीद फिलहाल कम है। अगर ऐसी उम्मीदें बनती हैं तो इसके बारे में हम जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीदें फिलहाल इस समय कम नज़र आ रही हैं कि जो सिस्टम है वो बन करके यहाँ से लेकर के यहाँ से ट्रेवल करके वो यहाँ तक जाए, इसकी संभावना जो है वो फिलहाल बहुत कम नज़र आ रही है। और यहाँ तक जाने की तो बिल्कुल कम है, वो तो पता नहीं, वो सुबह के सस्ते नशा करके आया था, ACMW मॉडल दिखा दिया और ये यहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होगी, उस समय का बात है कि सिस्टम बनता है कि नहीं, इसमें ही थोड़ा असमंजस। बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की। देखेंगे तो जो बादल हैं वो कहाँ बन रहे हैं, देखिए जैसे हमने पहले बताया था कि पश्चिम बंगाल के आसपास बादलों का जो बादल है वो बनने की संभावना है, कुछ सेंट्रल पार्ट्स में क्लाउडिंग है, और जो उत्तर का क्षेत्र है यहाँ पर देखिए क्लाउडिंग बिल्कुल भी नहीं है, और हमने आपको बताया भी था। और देखिए यहाँ पर ये आंधी है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये ब्लैक कलर का स्पॉट, ये 4:30 बजे करीब करीब का स्थिति, यहाँ पर आंधी चल रही है, कुछ हल्का ऊपर क्लाउडिंग है, और इन क्षेत्रों में राहत जो है वो कल के बाद से मिलने की संभावना है। हम आपको पहले भी सब चीज़ें हम बता चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी जो इंटेंसिटी है बारिश की बहुत अच्छी रहने की उम्मीदें वो नजर आ रही है। और जो केरल के तट के आसपास क्षेत्रों पे तो बारिश बहुत अच्छी चल रही है, कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही है। और म्यांमार तटों पे बांग्ला जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल खाड़ी है, यहाँ पर भी कई इलाकों में स्थिति जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर अर्थात जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। और आज मानसून आगे बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इसके बारे में आगे बात करेंगे, और बढ़ा तो कितना बढ़ा है, नहीं बढ़ा है तो कहाँ तक है अभी फिलहाल। देखिए बात करें बारिश की, देखेंगे तो आज कोई वर्षा नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में रहेगी जहाँ दिखाया हमने। लेकिन जैसे ही शाम होगा कल के बाद देखेंगे तो कल के बाद जो नेपाल के तलहटी में वर्षा होने की संभावना है, कुछ यूपी के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हल्के बादल बनने वर्षा होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी क्षेत्र घाट्स पे भी काफ़ी बढ़िया बारिश हो सकती है, पूर्वोत्तर राज्यों में तो वर्षा रहेगी ही रहेगी। 26 के सुबह भी यहाँ पर वर्षा होने की संभावना कहीं पर रहेगी। 26 के दोपहर के बाद जो है यहाँ पर पैच बनने की संभावना है शाम के वक्त, और यूपी और बिहार क्षेत्रों में इस दौरान अच्छी वर्षा की संभावना कुछ जगहों पे दिखाई पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में भी रहेगी, तराई के बेल्ट में यूपी के बिहार के क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों में ज़्यादा रहेगी। 27 को ज़्यादा खास वर्षा नहीं है। 28 को भी कुछ कुछ कहीं कहीं पर जो है टुकड़ों में बारिश हो सकती है। और 29 का इसमें देखेंगे तो एक नया पैच जो है वो बनता नजर आ रहा है, वो पहले पूर्वी यूपी और बिहार क्षेत्र में बनेगा, उसको जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये जो है पैच बड़ा हो जाएगा और कई इलाकों में काफ़ी इंटेंस स्पेल बारिश का
देने वाला है और 29 के शाम को ही ये जो पैच है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और कई इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी को जो है वो बढ़ाने की क्षमता रखता है। ये देखिए ये जो है ये पैच है देखिए, और इस पैच में उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं है। सिस्टम बनेगा तो वो तो अपने एक दूसरा रास्ता तय कर रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया भी। तो वो हालात तो अभी अलग हैं, लेकिन संभावनाएं जैसी थी वैसे हमने आपको बता दी और दिखा भी दिया। हालात जो है वो थोड़ा से सुदूर नज़र आ रहे हैं। अब चलते हैं आगे। देखिए आज की 24 मई का मौसम विभाग का बुलेटिन है। उन्होंने बताया है कि मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों तक और पूर्वी और तटीय प्रायद्वीप भारत में अगले 3 से 5 दिनों तक उष्ण लहर यानी कि लू जैसे हालात, यानी कि कह सकते हैं हीट वेव, और भीषण उष्ण लहर यानी कि सीवियर हीट वेव बनने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29 मई से कमी आने की संभावना है। जैसे हमने आपको बताया था कि 29 मई के बाद से जो अधिकतम तापमान उसमें धीरे धीरे कमी आएगी। केरल और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी और तटीय पूर्वी भारत में अगले 4-5 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 24 मई को मानसून जहां था वो वहीं पर है, कोई आगे इसमें प्रगति नहीं हुई है। अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर, कोमोरिन क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के शेष भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ पर कैसी वर्षा हुई इसके बारे में बात करेंगे और पिछले घंटे में कहाँ पर क्या हालात रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए मौसम प्रणालियाँ क्या है। पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ है। दक्षिण बिहार और आसपास के क्षेत्रों पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि काफ़ी ऊपरी क्षेत्रों पे है, क्षोभमंडल में। और मध्य असम और आसपास के इलाकों में निचले स्तर पे चक्रवाती जो परिसंचरण है वो बना हुआ है। दक्षिण पश्चिम बंगाली और आसपास के इलाकों में निचले मध्य वहाँ पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। 28 मई 2026 से उत्तर पश्चिम को प्रभावित करने वाला एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कई इलाकों में बारिश के लिए जिम्मेदार भी होगा, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था। उत्तर भारत में देखिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे बरसात होगी। दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा होगी और देखिए कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वर्षा देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों में देखेंगे पहले कि कहाँ पर क्या हालात रहे हैं। देखिए अधिकतम तापमान जो है उत्तर पश्चिम भारत के हिस्सों में 28 मई तक अधिकतम तापमान कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। 29-30 मई को 3 से 5 डिग्री की, यानी कि समझ सकते हैं 3 से 5 डिग्री तापमान में गिरावट देखी जाएगी। पंजाब में 26 मई तक अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। 27-28 मई को ये कोई खास बदलाव नहीं होगा। 29-30 मई को फिर से 3 से 5 डिग्री की तापमान गिरावट होगी। मध्य भारत में 28 मई को अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है। 29-30 मई के बाद 2 से 4 डिग्री की तापमान में गिरावट होगी। हमने आपको ये बात पहले ही बता चुका है। आगे बढ़ते हैं और देखिए कहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है वो हुई है असम मेघालय के जिला गारो हिल्स में 290 मिलीमीटर की। उसके बाद 200 ऐसे आगे हुआ है। कर्नाटका में 200 मिलीमीटर, अरुणाचल में 100, केरल में 80, यानी कि ये मानसून के लिए अच्छा खबर नहीं है। बाकी देखिए ये मानसून अभी वहीं पर है, आगे नहीं बढ़ा है, जहाँ था वहीं पर रुका हुआ है। देखिए ये लाइन है और ये है कोमोरिन क्षेत्र, ये वाला ये कोमोरिन क्षेत्र है ये वाला। तो बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे, जैसा भी होगा, जैसे भी जिस तरह से स्थिति बनेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर आप लोग बने रहेगा जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। धन्यवाद।